Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका दूसरा पार्ट अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। वैसे तो हमने इस पार्ट से आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाला है, लेकिन यह वीडियो इस पार्ट का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम आपके साथ 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बाकी के 25 क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में लाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का व्यंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। जो लिटमस विलियन होता है यह बैंगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस का विलियन होता है वह बैंगनी रंग का होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है यह किस पदार्थ का बना होता है। ए कवक का, बी लीचेन का, सी जिम्नोस्पर्म का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो जो लिटमस विलियन होता है वह लीचेन का बना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीचेन। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का व्यंजक होता है वह लीचेन नामक पदार्थ का बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीचेन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग सूचक की तरह नहीं किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें, ए में हल्दी, बी में है मेथिल ऑरेंज, सी में है फिनोल्फथेलिन और डी में है मूली। तो इनमें मूली ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग आप सूचक के रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो है एक तरह का कलर है और कलर को आप सूचक के रूप में, साइन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मूली एक ऐसा चीज़ है जो इन तीनों से हट के है, इन तीनों से भी जाती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूली। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो मूली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। इनमें से ऐसा कौन है जो गंधीय सूचक नहीं है। वैनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो लौंग का तेल भी गंधीय सूचक है, प्याज भी गंधीय सूचक है और वैनिला भी गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद एक ऐसा पदार्थ है जो किसी प्रकार का गंधीय सूचक नहीं देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ये 4 आपको ऑप्शन दिया गया है और इनमें से पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो गंधीय सूचक नहीं है। जिस प्रकार इस आपका सेकंड क्वेश्चन था कि कौन सा रंगीय सूचक नहीं है, तो इसमें जो शकरकंद है वह गंधीय सूचक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल। इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो द्विक्षारकीय अम्ल है। तो H2SO4 एक ऐसा पदार्थ है जो द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विक्षारकीय अम्ल। H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2SO4। पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम होते हैं। ए एक साधारण लवण, बी एक मिश्रित लवण, सी एक अम्लीय लवण और डी एक दीक लवण। तो जो पोटास एलम होते हैं वे एक दीक लवण होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक दीक लवण। पोटास एक दीक लवण होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटास एलम होते हैं एक दीक लवण। इसके बाद आपका 6th नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। जो एसिटिक अम्ल होता है वह एक दुर्बल अम्ल होता है। तो इसके दुर्बल होने का कारण क्या है। इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, ये
COOH समूह रखते हैं। तो जो एसीटिक अम्ल है उनका दुर्बल होने का कारण है कि ये कम आयनित होते हैं। कम आयनित कहने का मतलब है कि ये कम आयोनाइज्ड होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं। एसिटिक अम्ल के दुर्बल होने का कारण है कि ये कम आयनित होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल लवण, इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लवण कौन है? ANaCl, BCaCl2, CbASO4, DLiCl। तो जो NaCl है वह नमक में सबसे प्रबल लवण होता है, क्योंकि लवण को साल्ट कहा जाता है और सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रोंग साल्ट होता है NaCl। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? तो NaCl सबसे प्रबल लवण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? इनमें से ऐसा कौन सा समीकरण सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो जो H3PO4 होता है वह सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H3PO4। H3PO4 सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H3PO4। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है। जो विलयन होता है वह किसी नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक विलयन है और वह नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात परिणत कर देता है। तो संभवतः जो विलयन का पीएच मान होगा वह पीएच मान कितना होगा? तो उसका पीएच मान 6 होगा, क्योंकि पीएच मान 6 होने पर ही वह लिटमस के रंग को परिवर्तित कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। तो संभवतः विलयन का पीएच मान 6 होगा। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? जो जल के अम्लीय होते हैं और क्षारकीय विलयन होते हैं, जल में 2 प्रकार के विलयन होते हैं, अम्लीय और क्षारकीय, तो वह किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो H+ के कारण, OH- के कारण, H+ एवं OH- के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो जल का अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन होने का कारण है कि H+ एवं OH दोनों के कारण वे विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H+ एवं OH-। ये माइनस थोड़ा नीचे लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, ये H+ और OH- लिखा हुआ है, तो उसी के कारण वे विद्युत के सुचालक होते हैं, H+ एवं OH-। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ये आपको धातु का नाम लिया गया है और इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम एवं पोटासियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सोडियम एवं पोटासियम कभी भी ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम एवं पोटासियम। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? ये आपको 4 विलयन दिया गया और इनमें से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा विलयन है जिसका उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 ऐसा विलयन है जिसका उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए उपयोग करने वाले विलयन का नाम है CaOH का होल 2। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH का होल 2। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? यह आपको 4 अनुसूत्र दिया गया और इसमें से पूछा जा रहा है कि बुझा हुआ चूना कौन सा है। तो CaO बुझा हुआ चूना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaO। इन सभी को पहचानने के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देखना जरूरी है और आपको पाठ पढ़ना जरूरी है। इसलिए अगर आपने इस पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप
इन सभी का वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से इनको समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaO। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। एक लवण है Na2CO3, तो उसका जो जलीय विलयन होता है उसका pH मान क्या है? उसका pH मान 7 होता है, ना कि 7 से अधिक, ना कि 7 से अधिक और ना ही इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान 7 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। तो मेथेनोइक अम्ल, यह है एथोनोइक अम्ल, यह है प्रोपेनोन, इनमें से कोई नहीं, मेथेनोइक अम्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? ये आपको 4 आयन दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा आयन है जो लाल रंग के लिटमस को नीला कर देता है या नीला कर सकता है। तो ये नहीं कर सकता है OH। OH एक ऐसा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH। लाल आयन को नीला करने के लिए OH आयन का जरूरत पड़ता है। लाल लिटमस को नीला करने के लिए OH आयन का जरूरत पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, OH। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका संभवतः pH होगा। तो इससे पहले आप 16वें नंबर क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जो OH आयन होता है वही लाल लिटमस को नीला कर देता है, लेकिन उसका pH मान इसमें पूछा रहा है। तो उसका pH मान 5 होना चाहिए। उसका संभवतः जो pH मान होगा वह 5 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH संभवतः होगा 5। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्सैलिक अम्ल, ये 4 आपको पदार्थ दिया गया, संतरा, टमाटर, सिरका और इमली, और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है या ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो टमाटर एक ऐसा पदार्थ है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टमाटर। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर ही ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। यह आपको याद करने वाला चीज़ है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू, इसको इंटू पढ़ा जाता है, और 1/2 H2O मतलब कि हाफ H2O। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो लिटमस विलयन होता है वह न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो उसका किस रंग का वह होता है? तो जब लिटमस कोई भी विलयन ना अम्लीय हो, ना ही एसिटिक हो और ना ही क्षारीय हो, ना ही बेसिक हो, तो जो इसका कलर होता है वह वॉयलेट रंग का होता है, बैंगनी रंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो यह बैंगनी रंग का होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी। किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है, किसी भी उदासीन विलयन का pH हमेशा 7 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। ना ही 5 होता है, ना ही 14 और ना ही 0। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7। किसी भी उदासीन विलयन का pH होता है 7। निम्नांकित में कौन लवण है? ये 4 आपको रासायनिक सूत्र दिया गया और इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें से लवण कौन सा है। तो HCl लवण नहीं है। NaOH भी लवण नहीं है, ये एक प्रकार का अम्ल है। K2SO4 एक लवण है, एक साल्ट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4। निम्नांकित में K2SO4 एक ऐसा है जो लवण है। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन कहने का मतलब है कि कोई ऐसा आयरन लोहा जो पूरा जलता हो, पूरा गर्म हो, गर्म से वह लाल हो गया हो,
और जब उस पर जल वाष्प प्रवाहित कर दिया जाता है तो इनमें से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जब उस पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O4 Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe3O4। जब किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O4 नामक यौगिक प्राप्त होता है। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? जो हमारे शरीर के पीएच मान होता है वह कितने से कितने बीच का होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो शरीर के पीएच मान हमेशा 7.0 से 7.8 के बीच होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.0 से 7.8। 7.0 से 7.8 के बीच हमारे शरीर में पीएच का परास होता है, रेंज होता है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? जो बेकिंग पाउडर होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaHCO3। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaHCO3 होता है। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर 2 बार जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर एग्जाम में बहुत ही अच्छे से टिक मार के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।